बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स को देख लेते हैं जी, ये हमारे पास कौन कौन सी हैं। अल्कली मेटल जो हैं ये हमारे पास पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं जी, यानी इसको लिख लेते हैं जी। फर्स्ट ग्रुप से जो ताल्लुक़ रखती हैं इनको अल्कली मेटल कहा जाता है, और जो सेकंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं जी इनको अल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। अब फर्स्ट ग्रुप से हमारे पास कौन कौन से हैं जी, इनमें हमारे पास एक्सेप्ट हाइड्रोजन हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और इसी तरह से फ्रांशियम जो है ये हमारे पास पहले ग्रुप के एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इनमें हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, इसी तरह से बेरियम है और एटलास जो है ये हमारे पास रेडियम जो है वो हमारे पास मौजूद है। सो ये हमने कुछ जो है वो इनके ग्रुप के लिहाज से इन एलिमेंट को जो है वो जस्टिफाई किया कि पहले ग्रुप में यानी अल्कली मेटल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिहाज से हमारे पास कौन कौन सी मेटल हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी इन से इस तरफ को हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, तो साइज से है ये डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो भी डिक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज जो है ये इंक्रीज करता है और साइज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो भी इंक्रीज होता है। यानी हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं ये आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अगर ये आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती हैं तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट के हैं जी ये मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, मोर रिएक्टिव हैं जी एज कंपेयर टू अल्कालाइन अर्थ मेटल। यानी सेकंड ग्रुप के मुकाबले में फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। अब जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं जी इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास बनती है जी, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की, वो बनती है जी NS1। यानी हमारे पास इनका जो इन तमाम में जो लास्ट सब शेल हमारे पास मौजूद होगा वो हमारे पास S होगा और S में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। यानी N जो है वो कोई भी हमारे पास हो सकता है जी, यानी दूसरा हो सकता है, तीसरा शेल हो सकता है, चौथा शेल हो सकता है जी, और लेकिन इनका सब शेल जो है वो S ही होगा तमाम के अंदर, और तमाम में S के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास पाए जाएंगे। सो इनकी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी हम दो लिहाज से करेंगे, एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से। इस लेक्चर में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से जो है वो बात करते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से एक दूसरे में हम इनको कैसे जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पहले ग्रुप से हम इस्तेमाल करेंगे जी सोडियम को, यानी इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और दूसरे ग्रुप से हम लेंगे जी मैग्नीशियम को और कैल्शियम को, यानी इनका इन तीन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का हम आपस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि ये किस तरह से जो है वो एक दूसरे से रिलेट है जी, या डिफरेंट जो है वो डिफरेंस जो है वो इनके अंदर मौजूद है। या हमने जो बात की जी कि इनकी रिएक्टिविटी के लिहाज से, इनके साइज के हवाले से, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के लिहाज से ये किस तरह से इनमें जो है वो मैच करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास एक टेबल जो है वो मौजूद है, और वो ये हमारे पास जो है वो एक छोटा सा जो है वो टेबल मौजूद है जिसमें इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई है और हर एलिमेंट की जो है वो इस लिहाज से लिखा गया है जी कि किस एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास बनती है। लाइक अगर हम अपीयरेंस के लिहाज से आते हैं जी, सो अपीयरेंस के लिहाज से पहली हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी है जी जिसमें हमारे पास जो है
वो पहले नंबर पर हमारे पास सोडियम मौजूद है जी। सोडियम के बारे में जैसे कि लिखा गया है जी, इट इज अ सिल्वरी वाइट हैविंग अ मेटेलिक लस्टर, यानी ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है जी और मेटेलिक लस्टर हर एक में पाई जाती है। हम जैसे कि हमने बात की थी जो मेटल्स हैं जी वो इनमें मेटेलिक लस्टर जो है वो पाई जाएंगी, और ये सॉफ्ट होती हैं जी, वेरी सॉफ्ट है, एंड कैन बी कट विद नाइफ, और इसको चाकू के साथ काटा जा सकता है। जबकि मैग्नीशियम के बारे में बात करें, ये वाली भी सिल्वरी वाइट है जी, लेकिन ये हार्ड है। अब यहाँ पर देखें, सोडियम के बारे में हमने कहा सॉफ्ट है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो ये हमारे पास हार्ड है। और कैल्शियम जो है ये सिल्वरी ग्रे कलर के अंदर पाई जाती है एंड फेयरली हार्डर, यानी ये इन दोनों के मुकाबले में जो है वो ज्यादा सख्त जो है वो हमारे पास मौजूद है। और जो कैल्शियम हमारे पास है जी ये सिल्वरी ग्रे कलर के अंदर है और ये फेयरली हार्डर है जी ये हमारे पास। एटॉमिक साइज के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे कि इससे पहले हमने बात की कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें जी कि जो सोडियम का साइज हमारे पास है ये है 186। अब यहाँ पर दो साइज लिखे गए हैं, एक हमारे पास जो है वो 186 लिखा गया है और दूसरा जो है वो हमारे पास 102 लिखा गया है। अब 186 जो है ये हमारे पास सोडियम, यानी जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होगा, और 102 जब ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव, यानी जो पहला साइज लिखा गया है ये न्यूट्रल एटम का लिखा गया है, और जो सेकंड लिखा गया है जी ये हमारे पास जो है उसके पॉजिटिव आयन का लिखा गया है। इसी तरह से जैसे हमारे पास जो है जैसे 186 है ये मोस्ट, इससे हमारे पास जो है वो राइट पोजीशन पर बनता है जी। सो ये हमारे पास है जी 160 पिकोमीटर का इसका साइज बनता है जी, और जब ये पॉजिटिव आयन के अंदर जाएगा तो ये हमारे पास 72 है। अब मैग्नीशियम पॉजिटिव में किस फॉर्म में जाता है जी, Mg2 पॉजिटिव फॉर्म में जाता है। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम का देखें तो ये 197 है जी, और जब ये पॉजिटिव आयन में जाएगा तो 99 पिकोमीटर का रह जाएगा। अब मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम का क्यों है, या सोडियम से ज्यादा भी कैल्शियम का है? सो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो मैं यहाँ पर इनको लिख देता हूँ जी। अगर यहाँ पर हमारे पास सोडियम मौजूद है, इससे वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब मैग्नीशियम मौजूद है, जबकि कैल्शियम जो है वो नीचे की तरफ मौजूद है। सो जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं जी ग्रुप में साइज बढ़ जाता है, इस वजह से इसका साइज जो है वो ज्यादा है। अगर आप रिलेटिव नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, टेंडेंसी की तरफ, रिलेटिव टेंडेंसी सॉरी रिलेटिव डेंसिटी की तरफ अगर हम आए तो इसके जो सोडियम की डेंसिटी है जी ये 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इस वजह से पानी के ऊपर तैर सकती है। जब पानी की कितनी होती है जी, पानी की हमारे पास होती है जी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी की हमारे पास कितनी होती है जी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी सोडियम हल्की है पानी की निस्बत, सो इस वजह से ये पानी के ऊपर जो है वो तैर सकती है। जबकि मैग्नीशियम इसका 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और कैल्शियम जो है वो 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों बारी है जी ये पानी के अंदर जो है वो डूब जाएंगी। पेलेबिलिटी की बात करें जी, सो सोडियम जो है वो मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है, और कैल्शियम भी जो है वो मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। यानी सारी की सारी मेटल्स है, मेटल जितनी भी होती हैं वो सब की सब जो है वो मेलेबल्स भी हैं और डक्टाइल्स भी हैं। कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो क्योंकि हर मेटल के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से ये सारी की सारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। यानी ये वाली भी इलेक्ट्रिसिटी की और की अच्छी कंडक्टर है जी, और इलेक्ट्रिसिटी की भी, और इसी तरह से ये वाली भी कंडक्टर है जी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, और इसी तरह से ये वाली भी कैल्शियम भी इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की अच्छी कंडक्टर जो है वो मौजूद है। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आए तो सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 97 डिग्री सी है, जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये 650 डिग्री सी है, और जो कैल्शियम है जी ये 839 डिग्री सी है। बॉइलिंग पॉइंट पे आए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास जो सोडियम है इसका 883 डिग्री सी है, जो मैग्नीशियम है इसका 1090 डिग्री सी है, और जो कैल्शियम है इसका 1484 डिग्री सी है। आयनाइजेशन एनर्जी सो इसकी जो हमारे पास मौजूद है सोडियम की ये 496 किलो जूल पर मोल है। अब ये देखें यहाँ पर मैग्नीशियम की दो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी गई है, एक जब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं सो इसकी 738 है, और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1450 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से कैल्शियम भी दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, सो पहला इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो ये 590 किलो जूल पर मोल की है, और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देता है तो 1145 किलो जूल पर मोल की है। इनको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं जी। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप वैल्यू को देखें तो जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है जी, ये हमारे पास है जी 496 किलो जूल पर मोल। अब अगर आप नेक्स्ट देखें जी, जो कि मैग्नीशियम की हमारे पास है, इसकी दो वैल्यूज दी गई हैं, एक 738 है जी और दूसरी 1450 किलो जूल पर मोल है। 738 तब है जी जब ये अपना पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो इसके लिए 1450 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसको जब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी तो ये 590 किलो जूल पर मोल की है, और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं तो 1145 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है जी फ्लेम इन एयर, यानी जब इनको जलाया जाता है तब ये किस तरह का कलर जो है वो शो करती हैं। जो सोडियम है ये गोल्डन येलो कलर शो करेंगे, जो हमारे पास मैग्नीशियम है जी ये ब्रिलियंट वाइट कलर जो है वो शो करेंगी, और जो कैल्शियम है जी ये ब्रिक रेड कलर जो है वो शो करेंगी। सो ये थी जी इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने बात की जी, वो हमने कंपैरिजन किया जी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, इनके हवाले से देखा ये कौन कौन सी हैं जी, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो हमने बात की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है जी। अल्लाह हाफिज।